भारत का कौन सा शहर जो है कांच की चूड़ियों के लिए जो है प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। विच सिटी इन इंडिया इन फेमस फॉर द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, चार ऑप्शन था जिसका राइट आंसर था आपका फिरोजाबाद। ठीक है, तो भारत का जो फिरोजाबाद है शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है, जिसे जो है भारत का ग्लास सिटी या कहें तो सुहाग नगरी भी जो है कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सदियों से सुंदर और रंग बिरंगी कांच की चूड़ियों का जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन होता रहा है। ये जो फिरोजाबाद है आपको बताते हुए चलें कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और भारत के कांच उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ जो है कांच का काम जो है मुगल काल से ही चला रहा है और ये उद्योग स्थानीय आबादी के लिए जो है रोजगार का एक बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो ग्लास सिटी ऑफ इंडिया भी अगर आपसे पूछा जाता है तो भी इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर फिरोजाबाद होगा, या सिटी ऑफ सुहाग बोला जाता है तो इसका भी राइट आंसर फिरोजाबाद ही होगा। अगला है कि दिसंबर 2025 तक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के जो है वर्तमान में महानिदेशक जो है कौन है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर प्रवीर रंजन का था, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, प्रवीर रंजन जो है वर्तमान में आपके केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के जो है महानिदेशक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सीआईएसएफ की जब हम लोग बात करते हैं तो पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय के अधीन जो है ये एक आपका अर्धसैनिक बल है। स्थापना जो है गठन जो है आपका 1969 में जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि तमिलनाडु के तट को जो है किस नाम से जो है यहाँ पर जाना जाता है, यानी व्हाट इज द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु कॉल्ड। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर कोरोमंडल तट का था, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा कोरोमंडल जो तट है वो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कहा जाता है। कोंकण जो तट है वो आपका महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के जो है तट को कहा जाता है। मालाबार तट जो है कर्नाटक और केरल के रीजन को कहा जाता है, और उत्कल जो तट है वो आपका उड़ीसा के रीजन को जो है कहा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में जो है भारत ने कितने स्वर्ण पदक जो है यहाँ पर जीते थे? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था। उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पर 28 का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, एशियाई गेम्स 2025 में भारत की बात करेंगे तो टोटल जो है भारत यहाँ पर सोना जो है आपका 28 जो है जीता था। गोल्ड ही पूछा गया था, स्वर्ण तो आपका 28 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कुल कितने मेडल जो है भारत ने यहाँ जीता है तो 107 होता, जिसमें से 28 गोल्ड था, 38 जो पदक था वो यहाँ पर स्वर्ण था, सॉरी चांदी था, और 41 पदक जो है यहाँ पर आपका पित्तल था। इसके अलावा भारत के स्थान की बात करेंगे तो पदक तालिका में भारत जो है चौथा स्थान पे था। प्रथम स्थान पे जो है आपका चीन था। और ये जो एशियाई खेल है 2023 का वो भी जो है कहाँ हुआ था? आपका यहाँ पर चीन में ही जो है आयोजित किया गया था, हांगजाओ में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि ब्रिक्स के आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर था सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संकट के दौरान जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ब्रिक्स सीआरए एक सुरक्षा जाल यानी कि सेफ्टी नेट की तरह जो है यहाँ पर काम करता है, जो सदस्य देशों को अल्पकालिक भुगतान असंतुलन से निपटने में मदद करता है, जिससे कि 2008 के वित्तीय संकट के बाद जो है विकसित देशों में हुआ था। ये आईएमएफ के समान है लेकिन क्षेत्रीय है। जो ब्रिक्स के संगठन में देश शामिल रहेगा उसका ही जो है मदद यहाँ पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 का जो है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? यानी विच बुक ऑन द इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022। राइट आंसर जो था रेत की समाधि या कहें तो टॉम ऑफ सैंड, इसका यहाँ पर राइट आंसर था। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 पूछा गया था। तो टॉम ऑफ सैंड जो पुस्तक है भारतीय भाषा में लिखा गया था, और यह पहला पुस्तक था जिसे जो है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया था। इसके लेखक की बात करेंगे तो इसके लेखक थे आपके गीतांजलि श्री, और इसका जो अंग्रेजी जो अनुवाद किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। इस पुस्तक में बात करेंगे क्या है, तो इस पुस्तक जो है एक 80 वर्षीय महिला की कहानी जो है बयां करती है, जो अपने पति की मृत्यु के बाद जो है गहरे डिप्रेशन या कहें तो अवसाद से ग्रस्त हो जाती है। अंततः वो अपने अवसाद से उबर जाती है और विभाजन के दौरान जो है पीछे छूटे हुए अपने अतीत का सामना करने के लिए जो है पाकिस्तान जाने का फैसला करती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि 2021 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है यहाँ पर किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर डेविड डियोप जो है इसका राइट आंसर था। डेविड डियोप का जो एक आपका नोवेल था एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक, जिसके अनुवादक थे अन्ना मॉस्कोवाकिस। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। डेविड डियोप जो है ये पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? चार ऑप्शन दिया गया था। उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका था इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड या जंग की उपस्थिति के कारण जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। तो मंगल ग्रह जो है यहाँ पर लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसकी जो सतह है वो धूल में आयरन ऑक्साइड या कहें तो लोहे का जंग वहां पर पाया जाता है, जो लोहे के ऑक्सीकरण यानी रस्टिंग से बनता है। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर लोहे में जंग लगता है और ये लाल धूल के कण पूरे वायुमंडल में फैले होते हैं और ग्रह को जो है यह विशिष्ट लाल गुलाबी रंग जो है देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जब एक वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल राजस्व उसके कुल व्यय से जो है अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है?
4 ऑप्शन दिया गया था, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर बजट अधिशेष का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरप्लस यानी कि अधिशेष कब होगा, जब रेवेन्यू ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से। डिफिसिट कब होगा, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रेवेन्यू से। और बैलेंस की बात करेंगे जो जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों आपका यहाँ पर इक्वल होगा, तब उसको जो है संतुलित बजट जो है आपका यहाँ पर बोला जाएगा। तो याद रखेंगे। अगला है कि ब्रिक्स देशों ने जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना संसाधन जुटाने के प्राथमिक उद्देश्य से की थी, जो विकास के किस प्रमुख क्षेत्र के लिए था। तो राइट आंसर उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का जो है मुख्यालय कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर मुंबई का था, जो कि आपका राइट आंसर था। एनएसई भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, जो भारत का प्रमुख वित्तीय बाजार है और देश भर के निवेशकों को जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर यह प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल कितनी धाराएं यानी कि सेक्शन है। राइट आंसर जो है आपका 170 जो है यहाँ पर राइट आंसर था। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो है कुल सेक्शंस आपके 170 हैं, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। और 1872 वाला जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था उसमें 167 धाराएं थी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अध्याय की बात करेंगे तो ये जो है 12 अध्यायों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1934 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों में यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में जो है पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर राशिद अनवर का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो राशिद अनवर जो है राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले जो है आपके ये पहले भारतीय थे। और 1934 में आयोजित ब्रिटिश अंपायर गेम्स में कुश्ती में जो है इन्होंने कांस्य पदक जो है जीता था, जिससे बाद में कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि मनु भाकर को पेरिस 2024 ओलंपिक में किस स्पर्धा या किन स्पर्धाओं में जो है यहाँ पर कांस्य पदक जो है मिला था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम जो है आपके ऑप्शन में था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर जो है स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी, जिसने जो है एक ही संस्करण में जो है 2 ओलंपिक पदक जो है यहाँ पर जीते। पहला जो पदक था महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, और दूसरा जो पदक था मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है कि 19 जुलाई 1969 को जब 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रधानमंत्री थे आपके श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर जो है आपके इंदिरा गांधी जो है हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि जुलाई 1969 में आपके यहाँ जो है भारत में 14 प्रमुख निजी बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री आपके इंदिरा गांधी जी थी, और जिन्होंने ऐतिहासिक कदम जो है देश की आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को पूरा करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया था। और इस बैंक और राष्ट्रीयकरण का जो निर्णय है वो लिया गया था, जिनके पास 50 करोड़ से अधिक की जमा राशि थी, उन सभी बैंकों को जो है नेशनलाइज कर दिया गया था। 1969 के बाद जो है आपका 1980 में भी जो है आपका यहाँ पर बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था, और यहाँ पर जो है 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और उस समय भी जो भारत के प्रधानमंत्री थी वो आपके इंदिरा गांधी जी ही थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और 6 बड़े निजी बैंक जिनका जमा राशि 200 करोड़ या उससे अधिक था, उसका किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र पर सबसे कम ध्यान दिया गया था। लिस्ट फोकस्ड आपके यहाँ पर पूछा गया था सेक्टर। तो राइट आंसर था आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र जो है इसका राइट आंसर था। 1991 का जो आर्थिक सुधार आपका यहाँ पर आया था, जिसके अंतर्गत एलपीजी जो आपका आया था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उसके दौरान जो है किस कृषि क्षेत्र और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा पर जो है कम ध्यान दिया गया, जबकि सुधार मुख्य रूप से जो है औद्योगिक और सेवा क्षेत्र पर जो है केंद्रित था, जिससे कृषि में जो है सार्वजनिक निवेश कम हुआ और उसे पुराने तकनीकों तथा बाजार की चुनौतियों का यहाँ पर सामना करना पड़ा। ठीक है, तो कम ध्यान दिया गया क्षेत्र आपका कृषि और बुनियादी ढांचा था, और अधिक ध्यान दिया गया क्षेत्र में जो है सेवा क्षेत्र था, जिससे आईटी, दूरसंचार, बैंक, औद्योगिक क्षेत्र जैसे ऑटोमोबाइल आदि। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चार्टर एक्ट 1853 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर जो है आपके ऑप्शन दिए गए थे। इसने जो है सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए जो है खुली प्रतियोगिताएं प्रणाली आयोजित की। अगला था कि भारतीय सिविल सेवा भारतीयों के लिए जो है खोल दी गई थी, और ये परीक्षाएं केवल लंदन में आयोजित की जाती थी। ठीक है, तो ये जो सभी जो आपके यहाँ पर स्टेटमेंट थे वो आपके यहाँ पर सही थे। तो राइट आंसर जो था वो आपका यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव जो है हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1853 जो आया था, उसमें जो है गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी
कार्यों को यहाँ पर अलग किया गया था। पहली बार जो है भारतीय विधान परिषद में जो है स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी कि 4 प्रांतीय सदस्यों के साथ और सिविल सेवाओं के लिए जो है खुली प्रतियोगी परीक्षाएं, ठीक है, उसका जो प्रावधान है आपका यहाँ पर शामिल था, लेकिन परीक्षाएं जो है लंदन में आयोजित की जाती थी। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जा सकती है? तो राइट आंसर जो है संसद का कोई भी सदन यानी कि संसद जो इसका राइट आंसर था। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार जो है राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन यानी कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। और यह आरोप जो है संसद के किसी भी सदन या तो लोकसभा में या राज्यसभा के द्वारा जो है लगाया जा सकता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 के अनुसार। अगला है दक्कन के पठार में जो है मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो काली मिट्टी की जब हम लोग बात करते हैं तो रंगों के आधार पर जो है मिट्टी को यहाँ पर विभाजित किया गया है। उन मिट्टी में जो है एक आपका यहाँ पर काली मिट्टी है, एक आपका यहाँ पर लाल मिट्टी होता है। ठीक है, तो काली मिट्टी जो है जिसे हम लोग यहाँ पर रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाले लावा के ठंडा होने और विशाल चट्टानों के टूटने से बना हुआ है। और यहाँ पर दक्कन का जो पठार है वो आपका बेसाल्ट चट्टानों से ही बना हुआ है, तो वहां पर जो है काली मिट्टी की जो प्रचुरता है अधिक है। और जो ये काली मिट्टी है वो आपका यहाँ पर कपास यानी कॉटन की खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला है who has been appointed as the executive director ED for India at the International Monetary Fund IMF in 2025 यानी कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो है भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था, उनमें से एक ऑप्शन आपका उर्जित पटेल का था जो कि राइट आंसर था। ठीक है, तो 28 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जो पूर्व आपके गवर्नर थे उर्जित पटेल, उनको जो है आईएमएफ में जो है कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है नियुक्त करने की मंजूरी दी थी। उनका जो कार्यकाल है होगा वो आपका 3 वर्षों का होगा। ये जो है आपके केवी सुब्रमण्यम का जो है जगह जो है लिए हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और रघुराम राजन जो है आरबीआई के यहाँ पर 24वें गवर्नर के रूप में भी जो है कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि किस अधिनियम ने जो है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है विधायी शक्ति को बहाल करके विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की थी? राइट आंसर जो यहाँ पर था आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यहाँ पर राइट आंसर था। इसके अलावा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है विधान परिषद की भूमिका सीमित थी, यह मुख्य रूप से सलाहकारी थी। वित्त संबंधी किसी भी प्रकार की चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके अलावा हालांकि जो है भारतीयों को यहाँ पर नामांकित जो है किया गया था, लेकिन इसमें भारतीयों को शामिल करने का कोई भी वैधानिक प्रावधान नहीं था। इसके अलावा जो है आपके इससे प्रशासन के विकेंद्रीकरण की जो है अनुमति जो है यहाँ पर मिली और विधायी शक्ति जो है बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी को जो है यहाँ पर सौंप दिया गया था। इसके अलावा राज्यपाल जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई थी, उन्हें जो है निरपेक्ष शक्तियां यहाँ पर प्रदान की गई, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है कि 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन कहां और कब किया गया था? ये दोनों प्रश्न आपके अलग अलग पूछे गए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था, इसका जो आयोजन है ये तो आपका पहली बात नई दिल्ली में और 13 से 19 जो सॉरी यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जो था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुंजूर बेंगलुरु में किया गया था। 31 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। स्थान या वेन्यू की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम गुंजूर कर्नाटक में है, वहां पर किया जाएगा। लगभग 70 टीमें जो है यहाँ पर भाग लेंगी और महाराष्ट्र की टीमें वर्तमान चैंपियन है जिन्होंने 43 माह जो है आपका चैंपियनशिप जो है जीता थी। इसके अलावा जो है अगला जो आयोजन है आपका 58वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जो इसका आयोजन 11 से 15 जनवरी 2026 को कजीपेट तेलंगाना में होगा। फिर जो है आपका 35वां सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 को कुरुक्षेत्र हरियाणा में होगा। तो आप इसे जो है याद रखेंगे। अगला है युवा 3.0 योजना जो है किस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के तहत शुरू की गई थी? राइट आंसर जो है विकसित भारत @ 2047 जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो युवा 3 योजना जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के तहत जो है यहाँ पर शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य युवा लेखकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान प्रणालियों और आधुनिक भारत के निर्माताओं पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करके पढ़ने और लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना है। साथ ही उन्हें वैश्विक मंच के लिए जो है तैयार करना है, तो आप इसको भी याद रखेंगे।
इसके अलावा जो है 11 मार्च 2025 को शिक्षा मंत्रालय का जो उच्च शिक्षा विभाग जो है उसने जो है पीएम 3.0 यानी युवा लेखकों के लिए प्रधानमंत्री की मेंटरशिप योजना जो है यहाँ पर लॉन्च जो है किया था। और एक क्वेश्चन आपका इसके आयुष से भी रिलेटेड पूछा गया था, तो इसको भी हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। यह जो प्रोग्राम था, ये जो आपका योजना था, लेखक मेंटरशिप कार्यक्रम था और जिसका उद्देश्य युवा लेखकों जिसकी आयु 30 वर्ष से कम है को जो है प्रशिक्षित करना तथा देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को जो है बढ़ावा देना है। इससे पहले पीएम युवा योजना के 2 संस्करणों को जो है 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में जो है अपार सफलता मिली थी, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, युवा 3.0 के तहत आवेदन करने वाले लेखकों की निर्धारित आयु सीमा, जिसकी आयु सीमा 30 वर्ष से कम, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर पूछा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार किशोर यानी कि एडोलसेंट शब्द जो है किन व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका 10 से लेकर 19 वर्ष तक का था, जो कि आपका राइट आंसर था। WHO के अनुसार की बात करेंगे तो विभिन्न आयु समूह का जो परिभाषा है उसमें किशोर यानी एडोलसेंट का जो आयु है 10 से 19 तय किया गया है। युवा का यानी यूथ का जो है 15 से 24, और युवा लोग की बात करेंगे तो इसकी आयु 10 से 14 वर्ष है। इसमें किशोर और युवा दोनों शामिल है, तो इसको जो है शामिल किया गया है। बाकी किशोरावस्था जीवन की बात करते हैं तो जीवन का वह चरण है जो बचपन वयस्कता के जो है बीच में आता है, जिसे तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास जो है यहाँ पर होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जो है सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी कि जो है आपका यहाँ पर इकोसिस्टम का जो है यहाँ पर परिभाषा पूछा गया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है पारिस्थितिकी की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जहाँ जीवित जीव जो है एक दूसरे और आसपास के वातावरण के साथ जो है परस्पर क्रिया करते हैं। और दूसरे शब्दों में पारिस्थितिकी तंत्र जीवों और उनके पर्यावरण के भी जो है अंत क्रियाओं की एक श्रृंखला है। और इस शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम 1935 में जो है अंग्रेज जो आपके वनस्पति शास्त्री जी जो थे आपके एजी टेंसलेन ने जो है किया था, तो याद रखेंगे। अगला है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन था, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली का था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और ये जो जलमार्ग है प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है से जो है हल्दिया पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, और भारत का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। और ये जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरता है। अगला है कि अकबर ने जो है चित्तौड़ पर किस वर्ष में कब्जा किया था। 4 ऑप्शन था, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है 1568 का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। अकबर की सेना ने 20 अक्टूबर 1567 से जो है 23 फरवरी 1568 तक जो है चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की, और 23 फरवरी 1568 को जो है किले पर जो है कब्जा कर लिया था। अगला है राग भैरव किस समय गाया जाता है। राइट आंसर जो है प्रातः काल था, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। राग भैरव की बात करेंगे तो ये जो है संधि प्रकाश राग है, इसे प्रातः काल समय की बात करेंगे तो सुबह 4 से 7 बजे के बीच गाया जाता है। और प्रकृति की बात करेंगे तो ये गंभीर और भक्ति रस से परिपूर्ण राग है। अगला है प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है पूछा गया था। राइट आंसर गुजरात है। नदी पूछा जाता तो नर्मदा नदी होता, ठीक है, तो ये जो है गुजरात के नर्मदा जिले में आपके केवड़िया गांव के पास स्थित है। और यह परियोजनाओं से जो है 4 राज्यों आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को जो है पानी और बिजली मिलता है। इसका उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 सितंबर 2017 को जो है किया गया था। और कंक्रीट की मात्रा के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा ये बांध है। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह जो है कहाँ के क्रांतिकारी नेता थे। 4 ऑप्शन था, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है जगदीशपुर बिहार का था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है कुंवर सिंह आपके बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर नामक स्थान के जो है यहाँ पर क्रांतिकारी नेता थे। उनकी जो है 80 वर्ष की आयु में जो है निधन जो है हो गया था अंग्रेजों से लड़ते हुए गुरिल्ला युद्ध में। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1991 के आर्थिक संकट के दौरान जो है भारत ने जो है आपातकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए जो है क्या लोन पर रखा था, क्या गिरवी रखा था पूछा गया था। इसका राइट आंसर सोना था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है ये सोना जो है भारत ने कहाँ रखा था, ये सोना भारत बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में जो है यहाँ पर आपका रखा था, ठीक है। तो 1991 में जो भारतीय गंभीर भुगतान संतुलन संकट जो आया था उसमें जो है विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि भारत के पास जो है केवल 3 सप्ताह के आयात के लिए जो है पैसा जो है बचा था, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद जो है मई 1991 में जो है सरकार ने स्विट्जरलैंड के यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को जो है 20 टन सोना भेजा ताकि लगभग $200 मिलियन जुटाए जा सके। और इसके बाद लगभग 47 टन सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा जो है भेजा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जो है उसकी शक्ति किसके समतुल्य होती है। राइट आंसर था, राइट आंसर में जो आपके ऑप्शन में था संसद के अधिनियम के राइट आंसर था। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के
अकॉर्डिंग करता है। और यह एक अध्यादेश का वही प्रभाव या बल होता है जो संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम या एक्ट का होगा। अध्यादेश तभी जारी हो सकता है जब संसद को कम से कम एक सदन जो है सत्र में ना हो और संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर जो है संसद के द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, अन्यथा ये जो है बिल जो है ये जो आपका अध्यादेश है समाप्त हो जाता। अगला है कि भारत का साइकिल शहर किस शहर को कहा जाता? राइट आंसर जो है लुधियाना था। लुधियाना इज द लार्जेस्ट हब फॉर अ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, प्रोड्यूसिंग द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज बाइसाइकिल एंड पार्ट्स। इट इज होम टू मेजर ब्रांड लाइक हीरो साइकिल एंड एवॉन साइकिल, इसका राइट आंसर था। अगला है 1 अक्टूबर 2025 से जो है नए कार्यकाल के लिए भारत के महान्यायवादी के रूप में जो है इसे फिर से नियुक्त किया गया है। राइट आंसर जो है आर वेंकट रमनी था। ठीक है, तो 26 सितंबर 2025 को जो है केंद्र सरकार ने जो है वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमनी को जो है 2 वर्षों के लिए जो है पुनः भारत का जो है महान्यायवादी यहाँ पर नियुक्त किया था और इन्होंने जो है 1 अक्टूबर 2025 से जो है ये पदभार जो है ग्रहण किया और ये उनका जो वर्तमान 3 साल का जो कार्यकाल था 30 सितंबर को जो है समाप्त हो रहा था और इन्होंने जो है के वेणुगोपाल का स्थान लिया था और अटॉर्नी जनरल जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत जो है आपका यहाँ पर संवैधानिक पद है। और आपको बता दें कि वो संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता। याद रखेंगे। अगला है हॉकी फील्ड गोल पोस्ट का मानक आंतरिक आयाम यानी चौड़ाई और ऊंचाई जो है क्या था, क्या होता है पूछा गया था। राइट आंसर जो है 3.6 m इंटू 2.14 m राइट आंसर था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रूल्स ऑफ हॉकी द ऑफिशियल विड्थ ऑफ द गोल 9.66 मीटर एंड हाइट इज 2.14 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र के उनके योगदान के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर जो है इकोनॉमिक था। इसके अलावा अमर्त्य सेन को जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सामाजिक चयन सिद्धांत में उनके योगदान और समाज के सबसे गरीब सदस्यों की समस्याओं में उनकी रुचि के लिए जो है 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और 1999 में जो है इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। ठीक है, तो यही सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यहाँ पर जो है पूछे गए थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर था राम प्रसाद बिस्मिल मुख्य रूप से जो है किस ऐतिहासिक घटना के लिए जाने जाते हैं? राइट आंसर जो है काकोरी ट्रेन डकैती जो है यहाँ पर राइट आंसर था। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है मुख्य रूप से यहाँ पर काकोरी कांड जो कि आपका यहाँ पर 9 अगस्त 1925 को हुआ था के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर जो है ब्रिटिश सरकार का खजाना यहाँ पर लूटा था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जो है फांसी दी गई और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी में जो है वो आपके शामिल हो गए। उनकी देशभक्तिपूर्ण कविताएं जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जो है गीत आज भी युवाओं को जो है प्रेरित करता है। इनके द्वारा ही जो है फेमस किया गया था इस गीत को और वो जो है हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का जो है प्रमुख सदस्य थे, जिसका स्थापना 1924 में जो है हुआ था और उच्च कोटि के कवि और लेखक भी थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि फिडे वर्ल्ड कप 2025 जो है कहां पर किस शहर में आयोजित किया गया था? राइट आंसर जो है गोवा भारत जो इसका राइट आंसर था। तो फिडे जो वर्ल्ड कप था वो आपका यहाँ पर 31 अक्टूबर से लेकर जो है 27 नवंबर तक जो है गोवा इंडिया में जो है यहाँ पर आयोजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका गोवा ही जो है दिया गया था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि पेरुमल मुरुगन का उपन्यास फायर बर्ड जिसने 2023 का जो है JCB साहित्य पुरस्कार जीता मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर जो है आधारित था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर कृषि जीवन और आपका भूमि से था, भूमि विस्थापन से था जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया केरल का जो आपका शास्त्रीय नृत्य है कथकली, उससे संबंधित जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। उन स्टेटमेंट को जो है हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है। पहला ही जो आपका था कि कहाँ का लोक शास्त्रीय नृत्य, दूसरा था ये आपका हाथ के संकेत वगैरह वाला, उसको जो है आप लोग यहाँ पर जो है डिस्क्राइब कर दीजिएगा जो लोग भी एग्जाम देकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग देख लेते हैं कि केरल का वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कहानी सुनाने के लिए मुद्राओं यानी कि हाथों के संकेतों और चेहरों के भावों के जो है विशेष प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर कथकली था। ठीक है, कथकली जो है आपका केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इसमें जो है 24 मुख्य मुद्राएं होती हैं जिनका उपयोग इन्हें कलाकार बिना बोले संवाद करते हैं। और इसके अलावा मोनियट्टम जो कि केरल का ही जो है आपका यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है, ये भी केरल का है और लेकिन ये अपनी कोमलता और स्त्री तत्व के लिए जो है जाना जाता है और यह जो है कथकली की तुलना में इसमें मुद्राओं का प्रयोग जो है अलग शैली में होता है। अगला क्वेश्चन है कि आपका उस विकल्प का चयन करना था जो दिए गए युग्म के समान संबंध साझा करता हो, हीमोग्लोबिन, रक्त, तो क्लोरोफिल क्या? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है पत्ती था। लॉजिक ये है कि जिस प्रकार हीमोग्लोबिन जो है रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला घटक है उसे लाल रंग प्रदान करता है, उसी प्रकार जो है क्लोरोफिल पौधे की पत्तियों में यहाँ पर पाया जाता है जो उन्हें हरा रंग प्रदान करता है। अगला है कि ताम्रपाषाण काल में मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था?
तो राइट आंसर जो है तांबा था इसका राइट आंसर। ताम्रपाषाण यानी कि चालको लिथिक, जो कि दो शब्द से बना है, चालको जिसका अर्थ होता है तांबा और लिथिक जिसका अर्थ होता है पत्थर। तो इस काल में जो है मनुष्य ने पत्थर के औजारों के साथ साथ जो है तांबे के उपकरणों का भी जो उपयोग किया था। यह काल जो है नवपाषाण काल यानी कि न्योलिथिक के बाद कांस्य युग से पहले का समय माना जाता है। अगला है कि वर्तमान में दिल्ली विधानसभा 2025 में जो है विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है कौन है और किस पार्टी से संबंधित, ये पूछा गया था। तो राइट आंसर जो है वो आपके हो जाएंगे अतीसी, जो कि आपके आम आदमी पार्टी से संबंधित है। अतीसी जो है इससे पहले जो है आपके यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थी, जिसके बाद जो है फरवरी 2025 में चुनाव हुआ था। उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी का जो है हार हो गया था और इस चुनाव में जो है बीजेपी ने जो है यहाँ पर जीत हासिल जो है किया था, जिसके बाद से जो है आपके यहाँ पर रेखा गुप्ता को जो है दिल्ली का जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जो है अतीसी जो है दिल्ली विधानसभा के इतिहास में विपक्ष की नेता बनने वाली पहली महिला है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और इसके पहले जो आपके विपक्ष के नेता थे भाजपा के विजेंद्र गुप्ता, ठीक है, ये आपके इसके पहले थे जब चुनाव आपका फरवरी 2025 में नहीं हुआ था तब, ठीक है। तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा।